हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, बनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साकेत महाकाव्य के एक शीर्षक है जिसका नाम है गीत, जो इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। दोस्तों, इस साकेत महाकाव्य को लिखा है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो जहाँ रामचरितमानस में राम और सीता को नायक और नायिका माना है, वहीं साकेत में उर्मिला और लक्ष्मण के विरह व्यथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट काव्यांजलि पुस्तक में एक टॉपिक है साकेत से अवतरित गीत। तो इसका पहला पद जो है, पहली पदावली जो है वह है, निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे बे इस ओर वहां ए, हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लोए अश्रु अर्घ भर लाए, अश्रु अर्घ भर लाए। अर्थात यहाँ पे इस गीत में शरद ऋतु का वर्णन है। उर्मिला जी कहती हैं, देखो सखी, यानी यहाँ राम के साथ में लक्ष्मण जब वन चले जाते हैं तो वह दुखी और व्यथित, व्याकुल, वियोगिनी उर्मिला कहती हैं अपनी सखी से, अरे सखी देखो, एक खंजन यहाँ आ गए हैं, यानी ये पक्षी यहाँ आए हैं, शायद मेरे प्रिय ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, यानी मेरे प्रिय ने, मेरे मन भावन ने शायद नयन इस ओर अयोध्या की तरफ घुमा दिए हैं। निश्चय ही उनके मन में मेरा थोड़ा सा ध्यान आया होगा और मुड़कर इस ओर देखे, तभी तो ये पक्षी यहाँ की ओर उड़ आए हैं। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, और उनके तन से, उनके शरीर से गर्मी फैल रही होगी, इसीलिए तो सरोवर में एक कमल खिल गए हैं और पूरा सरोवर जल से परिपूर्ण हो गया है। घूमे बे इस ओर वहां, अर्थात उनके शरीर में सूर्य के जैसी गर्मी है, इसीलिए यहाँ के कमल खिल गए हैं। घूमे बे इस ओर वहां से, हंस यहाँ उड़ आए, शायद वो जिस ओर जा रहे हैं उस ओर से इस ओर घूमे होंगे, अयोध्या की तरफ उन्होंने अपना ध्यान लगाया होगा, इसीलिए वहां पर उपस्थित सभी हंस इस ओर उड़ आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय बे मुस्काए, शायद आज उन्होंने हमारा ध्यान करके, हम लोगों का, इस अयोध्या वासियों का ध्यान करके निश्चय ही वो मुस्काए होंगे। उनके मुस्कुराने से फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, उनके मुस्कुराने से यहाँ के जितने भी कमल हैं, जितने भी पुष्प हैं, वो सारे खिल गए हैं, पुष्पित हो गए हैं, और उनके होंठों की जो लालिमा है, उनसे इन पुष्पों में भी लालिमा आ गई है। अन्यथा जब तक लक्ष्मण जी मुस्काए नहीं हैं, तब तक इनमें ना कोई लालिमा थी, ना ही इनमें कोई खिलापन। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, अरे स्वागत है हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, बड़े भाग्य है मेरे जो मैंने हे शरद ऋतु तुम्हारे दर्शन पाए। शरद ऋतु के बहाने से मैंने अपने प्रिय के, अपने स्वामी के दर्शन पा लिए हैं। नभ ने मोती बारे, लोए अश्रु अर्ध भर लाए। शरद ऋतु के मौसम में जो ओस की बूंदें गिरती हैं, तो उर्मिला जी कहती हैं, नभ ने मोती बारे लोए अश्रु अर्ध भर लाए, आकाश ने भी मोतियों की बारिश कर दी है। जब इस ओर वो घूम गए हैं तो शायद आकाश ने भी प्रसन्न होकर मोतियों की बारिश कर दी है।
दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा यहाँ उर्मिला जी वियोग में इतनी व्याकुल हैं, इतनी तड़प है कि उन्होंने शरद को ही एक सजीव मान लिया है, ऋतुओं में भी सजीवता भर दी है और अपनी सखी से बहुत ही व्याकुल होकर ये शब्द कहती हैं। आज उनका हृदय में जो है, आज वो शब्दों के माध्यम से निकल रहा है। वास्तव में मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में जो उर्मिला के विरह व्यथा का वर्णन किया है, वह वास्तव में अतुलनीय है, क्योंकि उर्मिला और लक्ष्मण के त्याग और उनके परिश्रम और वियोग का वर्णन वास्तव में बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस गीत या साकेत को